1939 से 1945 शहर जले, लोग मरे और इंसान ने पहली बार अपनी ही दुनिया पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। Now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन सवाल ये है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू क्यों हुई? और क्या ये सिर्फ हिस्ट्री है या एक वार्निंग? Ultimately, it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जाना पड़ेगा। 1918 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी। दुनिया को शांति चाहिए थी, लेकिन जो मिला वो शांति नहीं थी। 1919 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी ने जर्मनी को पूरी जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया। उसकी आर्मी तोड़ दी गई, जमीन छीन ली गई और उस पर हेवी पेनल्टीज लगा दी गई। जर्मनी के लिए ये शांति नहीं थी, ये बेइज्जती थी। और फिर आया इकोनॉमिक कोलैप्स। पैसा अपनी वैल्यू खो चुका था, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा और एक पूरी जनरेशन को लगने लगा उनके साथ धोखा हुआ है। इसी बीच दुनिया ने एक और इंस्टीट्यूशन बनाया, लीग ऑफ नेशंस। पर्पस सिंपल था, अगले वॉर को रोकना। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आया, लीग फेल हो गई। जर्मनी हार चुका था, लेकिन जर्मनी का गुस्सा जिंदा था। इसी गुस्से के बीच एक आदमी धीरे धीरे उभर रहा था, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी के हालात और भी खराब होने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही थी। और जब डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है, लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढने लगते हैं। हिटलर ने लोगों के दर्द को समझा, या कम से कम समझने का नाटक किया। उसके स्पीचेस सिर्फ शब्द नहीं थे, वो इमोशंस थे। गुस्सा, बदला और एक सपना, जर्मनी को फिर से डिग्निफाइड बनाना। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था और धीरे धीरे उसने जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप में बदल दिया। हिटलर ने एक आइडिया दिया, एरियन सुप्रेमेसी। उसके हिसाब से जर्मनी सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक रेस थी। और जिस किसी को वो रेस का दुश्मन मानता था, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं थी। ज्यूज, डिसेबल्ड लोग, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, सब टारगेट बन गए। इसी बीच हिटलर ने एक और प्रॉमिस किया, लॉस्ट टेरिटरीज वापस लाने का। दूसरे देश नई वॉर नहीं चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा, छोटी मोटी चीजें छोड़ देते हैं, शायद हिटलर शांत हो जाए। इसी सोच को कहा गया अपीजमेंट पॉलिसी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हिटलर शांत होने वाला नहीं था, वो सिर्फ शुरुआत कर रहा था। हिटलर ने धीरे धीरे रूल्स तोड़ने स्टार्ट किए। 1936 उसने अपनी आर्मी को राइनलैंड भेजा। फिर उसने बाकी कंट्रीज एक एक करके अटैक करके उनको एक्वायर करना स्टार्ट करा। पहले ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया, सुडेटनलैंड। ब्रिटेन और फ्रांस फिर से टेबल पर आए। 1938 म्यूनिक अग्रीमेंट, एक और डील, एक और कॉम्प्रोमाइज। हिटलर को सुडेटनलैंड मिल गया। मार्च 1939 हिटलर ने पूरी चेकोस्लोवाकिया कब्जा ली। अब सबको क्लियर हो चुका था, डील्स का कोई मतलब नहीं। हिटलर बढ़ता जा रहा था। अगला टारगेट बना पोलैंड। पोलैंड को समझने का मौका भी नहीं मिला। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस फेज को कहा गया फोनी वॉर। उसने डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग सब पर कब्जा कर लिया। सब एक एक करके गिर गए। और फिर आया फ्रांस, जिसे यूरोप का स्ट्रॉन्ग पावर माना जाता था। मैजिनो लाइन, हेवी डिफेंस। लेकिन हिटलर ने सीधा अटैक नहीं किया, उसने जंगल के रास्ते से आर्मी भेज दिए। आर्डेन्स। सिर्फ 6 हफ्तों में पेरिस गिर चुका था। यूरोप शॉक में था। जर्मनी अब एक अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही थी। अब बस यूरोप का एक ही देश खड़ा था, ब्रिटेन। हिटलर जानता था, ब्रिटेन को हराने के लिए पहले आसमान जीतना होगा। शुरू हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मन एयरफोर्स, लुफ्टवाफा। टारगेट सिंपल था, ब्रिटिश एयर बेसेस, रेडार स्टेशंस, सिटीज। लगातार बॉम्ब्स गिरते रहे, लेकिन ब्रिटेन टूटा नहीं।
ब्रिटेन के पास एक चीज थी, रेडार। ब्रिटेन को पहले ही पता चल जाता था एनिमी कहां से आ रहा है। हर बार लुफ्तवाफा को हेवी लॉसेस उठाने पड़े। महीने गुजर गए और फिर हिटलर ने प्लान चेंज कर दिया। ब्रिटेन इन्वेजन कैंसिल। ये हिटलर की पहली बड़ी हार थी। लेकिन हिटलर रुका नहीं। उसकी नजर अब ईस्ट की ओर थी। 22 जून 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। इस अटैक का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। ये सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री अटैक था। 30 लाख से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स, हजारों टैंक्स, हजारों एयरक्राफ्ट। हिटलर को लगता था रशिया कमजोर है, कुछ ही हफ्ते में गिर जाएगा। शुरुआत में सब कुछ हिटलर के फेवर में था। सोवियत सोल्जर्स पीछे हट रहे थे, शहर गिर रहे थे। लेकिन रशिया कोई आम देश नहीं था। जैसे जैसे जर्मन आर्मी अंदर घुसती गई, सप्लाई लाइंस टूटने लगी। फिर आई रशियन विंटर, माइनस टेम्परेचर्स, जमते हुए वेपन्स, भूख, थकान। जर्मन सोल्जर्स इस विंटर के लिए तैयार नहीं थे। महीने निकल गए और फिर जर्मन आर्मी सराउंड हो गई। यहीं से हिटलर के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी बीच 7 दिसंबर 1941 हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सेलर्स अपना नॉर्मल दिन शुरू कर रहे थे और तब अचानक से आसमान से बॉम्ब गिरने लगे। जापान ने बिना वार्निंग के अमेरिका पर अटैक कर दिया था। बैटलशिप्स जल रहे थे, प्लेन्स रनवे पर ही डिस्ट्रॉय हो गए। सिर्फ कुछ घंटों में 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए। अमेरिका शॉक्ड था, लेकिन इस शॉक के साथ एक डिसीजन भी आया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, अ डेट which will live in infamy। अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर चुका था। हिटलर ने सोचा अमेरिका दूर है, वो यूरोप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। अमेरिका सिर्फ सोल्जर्स नहीं लाया, वो फैक्ट्रीज लाया, वो शिप्स लाया, वो एंडलेस रिसोर्सेज लाया। अब एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट सिर्फ एनिमीज नहीं थे, अब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड खड़ा था। यूरोप में एलाइज ने प्लानिंग शुरू की और फिर आया 6 जून 1944, डी डे। नॉर्मंडी बीचेस, हजारों शिप्स, लाखों सोल्जर्स, सब जानते थे आज या तो यूरोप बचेगा या हिटलर जीत जाएगा। धीरे धीरे एलाइज ने जर्मनी को पीछे ढकेलना शुरू किया। वेस्ट से प्रेशर, ईस्ट से सोवियत अटैक। जर्मनी 2 फ्रंट्स पर टूट रहा था। अप्रैल 1945 बर्लिन सराउंडेड और फिर 30 अप्रैल 1945 एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, लेकिन एशिया में वॉर अभी भी बाकी थी। एशिया अभी भी जल रहा था। जापान अब भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। पैसिफिक आइलैंड्स पर एक इंच की लड़ाई हो रही थी। अमेरिकन जनरल्स जानते थे अगर जापान पर डायरेक्ट इन्वेजन हुआ तो लाखों सोल्जर्स मर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका के पास एक ऐसा वेपन था जो पहले कभी यूज नहीं हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब। अमेरिका ने जापान को वार्निंग दी, सरेंडर करो। जापान ने मना कर दिया। फिर 6 अगस्त 1945 को एक सिंगल बॉम्बर प्लेन हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरता है और कुछ सेकंड्स बाद पूरा शहर रोशनी में बदल गया। एक ही पल में 1 लाख से ज्यादा लोग खत्म। लेकिन फिर भी जापान रुका नहीं। 9 अगस्त 1945 दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, नागासाकी, और यहाँ जापान टूट गया। कुछ दिन बाद जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 अब पूरी वर्ल्ड में ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। ये सिर्फ सोल्जर्स की जंग नहीं थी, ये ह्यूमैनिटी की जंग थी। इस वॉर के बाद दुनिया बदल चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस बनी, न्यूक्लियर वेपन्स का डर पैदा हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स बन गए और दुनिया ने सीखा टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती है, इंसान उतना ही कमजोर हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 ने हमें जीत का मतलब सिखाया और साथ ही ये भी कि हर जीत के पीछे कोई कीमत होती है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं, जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, जंग जेनरेशंस तक चलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डीप सिनेमैटिक हिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, हिस्ट्री फ्यूचर को भी शेप करती है।